सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 46 को प्रैक्टिस करेंगे। अ, कल 45 को प्रैक्टिस किए थे। मतलब सदन पाठशाला में इसको इवनिंग को डिस्कस हुआ था कि 6 वर्ष से जो बालक है 6 वर्ष कंप्लीट करने से पूर्व जो बालक है उनको देख रेख और उनको शिक्षा जो भी प्री 6 ईयर के अंदर जो शिक्षा दिया जाता है LKG UKG वो स्टेट की ड्यूटी है। तो हम जब समाज में व्यतीत करते जीवन तो वहाँ पर तो ऐसे विमर्श हो के पेरेंट्स पैसा दे के बच्चे को पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कि पेरेंट्स इस अधिकार को जानते नहीं। वो स्टेट के अगेंस्ट आवाज उठाना चाहिए कि आप इस व्यवस्था को क्यों बना रहे हो ऐसा, जो ऑलरेडी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी हमने आर्टिकल 21A में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर पूरा देख रेख स्टेट का जिम्मेदारी, वहाँ तो फंडामेंटल राइट है 21A के अंदर। तो यहाँ पर तो स्टेट का भी ड्यूटी है। तो हमने यही पढ़ा था कि स्टेट आर्टिकल प्रिंसिपल में 46 से लेके 51 आर्टिकल यही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज के नए आर्टिकल तौर पे आर्टिकल 46 को हम प्रैक्टिस करेंगे। लवी सदन पाठशाला में पढ़ देते हैं। तो 46 कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ educational and economic interest of the scheduled caste and scheduled tribe and other weaker section. The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled castes and the scheduled tribes, and all, and shall protect them for social justice and all form of the explanation। तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक संबंधित हितों की अभिवृद्धि, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक संबंधित हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी उनकी रक्षा करेगा। ये स्टेट का ड्यूटी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को विशेष सावधानी से कदम उठाएगा कि वो यानी कि हर साल ये सर्वे होना चाहिए कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या वो उसी तरह उन्हीं समस्याओं से बाधित है अभी तक जो वर्षों वर्ष से उनको सताया जा रहा है। तो विशेष उनको कदम उठाना चाहिए इकोनॉमिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी। तो ये आर्टिकल 46 है। आज के लघु सदन पाठशाला में हम चर्चा करेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भारत का संविधान के अंदर सभी अधिकार राइट निहित है। तो बस हमको जागरूक होके उसको पढ़ना है, समझना है, उसको ग्राउंड पे अप्लाई करने के लिए हमको उस ओर कदम बढ़ाना है। तो इसी के लिए भारत का संविधान का पढ़ना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो क्योंकि हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने और आगे बढ़ना है। तो लघु सदन पाठशाला में इसको चर्चा करेंगे आज की इवनिंग में। तो अभी के लिए यहीं पर रुकते। सभी को जय भीम जय संविधान, नमो बुद्धाय। थैंक यू, आपने मुझे सुना।